आज हम लोग ना स्टडी करते हैं इस रिएक्शंस के मैकेनिज्म को। लेट अस सी कि हम लोग इसको कैसे ड्रॉ करते हैं। पहले बात तो ये समझते हैं कि कंपाउंड एक्चुअल में है क्या, तो इनको थोड़ा सा ओपन अप करते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग थोड़ी और बेटर हो जाए। तो पहले तो देखो यहाँ पे ये हमारा कार्बन है और दूसरा हमारा ये रहा CH2 है ना, CH2, और ये हमारा अल्डिहाइड है। तो पहले बिफोर प्रोसीडिंग टू द रिएक्शंस को प्रोसीड करने से पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास में क्या क्या है। हमारे पास में H+ है और हमारे पास में H2 है। ये सब क्लियर है कि हमारा न्यूक्लियोफाइल, और ये रहा मीडियम जो सॉल्यूशंस का है वो है एसिडिक का। तो बिफोर गोइंग टू अहेड इसमें ये जानने की कोशिश करते हैं पहले कि जो न्यूक्लियोफाइल है ये अटैक किस वाले कार्बन पे करने वाला है। H+ तो ये भी ट्रैप कर सकता है, ये भी ट्रैप कर सकता है, बहुत इजी है ना। आप इसके लोन पेयर से इसके H को आप आराम से ट्रैप कर दो, इसके लोन पेयर से इसके H को ट्रैप करोगे तो यदि मैं अल्डिहाइड की सपोज बात करूँ तो आपको अल्डिहाइड पे केस ऐसा कुछ दिखा देगा लाइक दिस, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग है ना। ये हमारा पार्सल प्लस के साथ होगा और इस पे पार्सल पॉजिटिव चार्ज हमारा डेवलप होने वाला है। यदि मैं कीटोन वाले केसेस की बात करूँ तो कीटोन पे भी कुछ ऐसा ही डेवलप होगा। ये हमारा कार्बोनल का O और ये H+ चार्ज, और यदि मैं पार्सल पॉजिटिव चार्ज की बात करूँ तो पार्सल पॉजिटिव चार्ज इस वाले कार्बन पे डेवलप होगा। सवाल ये उठता है कि किस कार्बन पे पार्सल पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड मैक्स होने वाली है, इस वाले कीटोन वाले कार्बोनल पे या अल्डिहाइड वाले कार्बोनल पे। सबसे बड़ी बात यही है, चूँकि न्यूक्लियोफाइल जो अटैक होने वाली है वो पार्सल पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड के बेसिस पे ही होने वाली है। यदि पार्सल पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड यहाँ पे ज़्यादा है या यहाँ पे ज़्यादा, उसके अकॉर्डिंग आपको न्यूक्लियोफाइल से अटैक करवानी है, करेक्ट। तो हमारे पास में ये रहा हमारा वाटर जो कि अटैक करने वाला है या तो इस कार्बोनल पे या तो इस कार्बोनल पे। एक काम करते हैं यहाँ पे कि देखते हैं पार्सल पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड किन पे ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमारा ग्रुप +I की तरह, ये भी ग्रुप भी +I की तरह जो कि अटैच है रिंग के साथ है ना। और ये जो अल्डिहाइड है इसके एक ही कार्बोनल से अटैच कार्बन है, दिस इज ओनली +I ग्रुप है ना। तो यहाँ पे इस वाले कार्बोनल पे दो हमारा +I जुड़ा हुआ है, ये भी +I की तरह, इधर से +I। तो इस पे पार्सल पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड जो है वो इस पे पार्सल पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड थोड़ा कम होगा, क्योंकि डोनर हमारा दोनों साइड से लगा हुआ है। यहाँ पे डोनर एक ही साइड से लगे होने की वजह से इस पे पार्सल पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा होगा। जब पार्सल पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा होगा तो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल बहुत इजी होगा अल्डिहाइड पे। तो पहला स्टेप्स में क्या, इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि ये हमारा ये हमारा बेटर इलेक्ट्रोफाइल हो गया, ये हमारा बेटर इलेक्ट्रोफाइल हो गया, और ये हमारा थोड़ा सा वीक इलेक्ट्रोफाइल है। ये भी इलेक्ट्रोफाइल है बट ये हमारा वीक इलेक्ट्रोफाइल है, और ये हमारा गुड इलेक्ट्रोफाइल है। अब सवाल ये उठता है, मतलब इस पे अटैक हमारा क्या होने वाला है, फास्टर और बोलो बेटर, और इस पे अटैक हमारा क्या होने वाला है, इसलिए केसेस में वो हमारा स्लोअर होने वाला है। दिस इज करेक्ट, दिस इज एक मिनट, जस्ट सेकेंड, ये अटैक हमारा थोड़ा स्लोअर होने वाली है, जस्ट सेकेंड, ठीक है। तो सवाल ये उठता है कि अगला स्टेप्स हमारा क्या होने वाला है। तो स्टेप 1 पे यदि मैं बात करूं तो ये तुम्हारा एज इट इज है, कीटो अपनी जगह पे रहेंगे एज इट इज। बाकी जो हमारा ग्रुप है लाइक CH2, ये हमारा CH2 और अल्डिहाइड पे अटैक होने वाली है। मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ है ना। अल्डिहाइड पे ये हमारा OH+ था और ये हमारा OH था। हमारे पास में ये रहा वाटर का लोन पेयर, इट विल डायरेक्टली अटैक टू द कार्बन। जैसे अटैक के ये बॉन्ड ओपन कर देगा ऑक्सीजन के ऊपर। ओपन करने के बाद पहला स्टेप्स में क्या बना हमारे पास में, यहाँ पे हमारे पास में ये तो एज है कार्बोनिल कंपाउंड, और मैं इसको डायरेक्टली बॉन्ड लाइन में ही शो कर रहा हूँ। ये वाले कार्बन को मैं शो कर रहा हूँ, ये वाले कार्बन पे OH का फॉर्मेशन हो गया। एक वाटर ने इधर से अटैक, एक H पहले से था, वाटर ने इधर से अटैक किया हुआ लाइक दिस, एंड ऑक्सीजन विल कैरी पॉजिटिव चार्ज। वापस से यहाँ से H+ इनको निकालोगे है ना। तो H+ आयन को ये लूज कर, जो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव में पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल, तो ये H+ को इसलिए लूज करेगा। जैसे ही H+ को लूज करेगा तो क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पे आपको यहाँ पे ये हमारा कीटो एज इट इज, और इधर हमारा ये कार्बोनल C पे ये जो कार्बन है यहाँ पे हमारा बच गया OH, H तो है ही, और एक OH और भी आ गया। अब सवाल दूसरा स्टेप्स में क्या होगा, सॉल्यूशन अभी भी एसिडिक नेचर है, करेक्ट। अब सवाल उठता है कि अब H+ आयन
ये तो फिर से फैक्ट है कि फिर से इस बार इसके लोन पेयर इसको प्रोटोनेट करेगा। और कार्बोनिल कार्बन, थोड़ा सा मैं स्पेस ले रहा हूँ, जस्ट सेकेंड, 1 मिनट। तो इस बार ये हमारा कार्बन ये प्रोटोनेट हो गया लाइक दिस। देखो वापस सीधे अपने OH के साथ प्रोटोनेशन करवाए, फिर जब जहाँ से थे आप रिएक्शन वहीं से बैक ले लेगा। ये आप चाहो तो इसको आप बैक ले सकते हो, ये रिवर्सिबल स्टेप्स हैं, है ना। आप आराम से इसको बैक ले सकते हो। यदि मैं इस वाले कार्बन की बात करूँ तो ये हमारा CH पे 2 हमारा OH प्रेजेंट है, ये हमारा OH प्रेजेंट है। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, अब तो एक ही ऑप्शन है, इसका लोन पेयर आए और सामने न्यूक्लियोफाइल है और ये सीधे अटैक कर दे कार्बन कार्बन पे और इस बॉन्ड को ओपन कर दे। करेक्ट। और यदि ऐसा हुआ तो रिएक्शंस का अगला स्टेप्स क्या हो जाएगा, ये हमारा साइक्लोहेक्सेन और इस वाले कार्बन पे हमारा हो गया वापस से OH अटैक किया था यहाँ पे ऑक्सीजन ने लाइक दिस, इस वाले का। और ये हमारा CH, ध्यान रखना इस पर एक H है पॉजिटिव चार्ज के साथ में, एक OH रह गया आज एटस, बाकी जो कार्बन जहाँ था जैसे था उसको वैसे ही छोड़ दो। तो वापस यहाँ से डीप्रोटोनेशन होगा ना, ये H+ वापस यहाँ से बाहर निकालोगे, तो H+ बाहर निकलने के बाद वापस से क्या मिलेगा प्रोडक्ट में, ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा ये हमारा एज इट इज ना। यहाँ पे एक OH हमारा एज इट इज रह गया और ये बना दिया आपको साइक्लिक ईथर, और यहाँ पे एक OH ऑलरेडी प्रेजेंट है। दिस इज द मेजर। अब इसके बाद और कुछ रिएक्शंस हमारा यहाँ पे नहीं संभव है। होप सो क्लियर है। एक बार ओवरव्यू कर लो थ्रू आउट द रिएक्शंस। दिस वाज द रिएक्शंस, है ना। अपने एसिडिक मीडियम में इसको रिएक्शन कराया तो प्रोडक्ट हमारा क्या है एट द लास्ट में साइक्लिक ईथर है। करेक्ट। होप सो यू गेट द मैकेनिज्म। यदि इसके अलावा भी कुछ और भी इसमें कन्फ्यूजन हो तो मुझे टेक्स्ट कीजिए, अदरवाइज यदि कुछ और डाउट है किसी पर्टिकुलर टॉपिक में तो उसको भी मुझे इन्फॉर्म कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एंड बाय बाय। और यदि आपको ये अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब को ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों को आप इसे शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों एग्ज़ाम के टाइम पे बच्चों को बेनिफिट मिल सके। ओके, थैंक यू सो मच वंस अगेन।